अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आई होप कि लास्ट प्रैक्टिकल एनाटॉमी फिजियोलॉजी का आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा और आप लोगों ने बहुत अच्छे से लिख लिया होगा, राइट। आज हम लोग पढ़ेंगे दैट हाउ टू डिटरमिन द ब्लीडिंग टाइम, इनके डिटर्मिनेशन ऑफ ब्लीडिंग टाइम को आज हम लोग देखेंगे कि हम लोग ब्लीडिंग टाइम को किस तरह से डिटरमिन करते हैं। तो सबसे पहले पहले हम लोग क्या करेंगे, ब्लीडिंग टाइम की डेफिनेशन लिख लेंगे कि ये वो दौरानिया है जिसमें ब्लीडिंग स्टार्ट होती है, ब्लीडिंग यानी कि ब्लड निकलना शुरू होता है और फिर वो जब खत्म हो जाएगा उसके दरमियान का जो दौरानिया होगा उसको हम लोग ब्लीडिंग टाइम का नाम देंगे। द टाइम ड्यूरेशन फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ ब्लीडिंग टू स्टॉपेज ऑफ ब्लीडिंग इज कॉल्ड ब्लीडिंग टाइम। ठीक हो गया। अब इसके अंदर इंट्रोडक्शन में हम लोग क्या लिखते हैं कि इस टेस्ट के अंदर इन्वॉल्व मेकिंग पंक्चर, या तो आप स्किन के ऊपर मीन पंक्चर करते हो, जैसे आप लोग पंक्चर या वाउंड करते हो और ऑन सुपरफिशियल एरिया ऑफ द स्किन, यानी कि स्किन के बिल्कुल ऊपर वाली तह पर आप लोग उसको पंक्चर कर लोगे। किसके साथ? लैंसेट के साथ। जैसे हम लोग जब ब्लड शुगर घर पे चेक करना चाह रहे हो तो हम लोग लैंसेट्स की मदद से हम लोग फिंगर को प्रेक कर लेते हैं, बिल्कुल इसी तरह से प्रेक करोगे एरिया ऑफ द स्किन एंड मॉनिटरिंग द टाइम, और फिर आप लोग मॉनिटर करोगे, इनके गौर व फिक्र करते हो, टाइम देखते हो नीडेड फॉर ब्लीडिंग टाइम के आपके जो ब्लीड करने का टाइम है वो कितने तक उसको जरूरी है। ठीक हो गया। फिर ब्लीडिंग नॉर्मली स्टॉप्स विद इन 1 to 9 मिनट्स। अमूमन क्या होता है, 1 से 9 मिनट तक जो है ब्लीडिंग स्टॉप हो जाती है, लेकिन ये थोड़ा सा ज्यादा टाइम लेती है इन चिल्ड्रन, बच्चों में, जो कि कितना होता है जी, वो होता है जी 1 से 13 मिनट तक का। ठीक हो गया। एंड टू बी स्लाइटली लॉन्गर इन फीमेल्स दैन मेल्स, और ये थोड़ा सारा ज्यादा होता है ब्लीडिंग टाइम फीमेल्स में एज कंपेयर टू मेल्स, राइट। तो अब हम लोगों को इसके अंदर रिक्वायरमेंट्स क्या होंगी, हमें चीज़ें क्या कुछ चाहिए, हमें एक तो लैंसेट चाहिए ताकि हम लोग फिंगर को प्रिक कर सकें। फिर एक हमें सेपरेट स्वैप चाहिए, ठीक है, ताकि हम लोग पहले फिंगर को प्रिक करने से पहले सेपरेट स्वैप से बहुत अच्छे से हम लोग उसको साफ कर लें। साफ करने के बाद लैंसेट की मदद से हम लोग उसको प्रिक करेंगे। ठीक हो गया। और एक हमें फिर स्टॉप वॉच और एक हमें फिल्टर पेपर चाहिए होगा। अच्छा, अब हमें स्टॉप वॉच जैसे ही हम लोग प्रिक करेंगे लैंसेट की मदद से, तो हम लोग स्टॉप वॉच को ऑन कर देंगे और फिर हम लोग फिल्टर पेपर की मदद से अपने जो ब्लड ब्लीड हो रहा है, ठीक है, निकल रहा है, उसको हम लोग 10-10 सेकेंड या फिर 15-15 सेकेंड के दौरान से हम लोग उसको नोट करना स्टार्ट कर देंगे। करेंगे कैसे? अब हम लोग करेंगे कुछ इस तरह से कि सबसे पहले पहले तो हम लोगों ने पंक्चर कर लिया फिंगर को, ठीक है, फिंगर की टिप को हमने पंक्चर कर लिया विद द हेल्प ऑफ स्टीराइल लैंसेट अंडर स्टीराइल कंडीशन। स्टीराइल कंडीशन यानी कि सेपरेट स्वैप की मदद से पहले आप लोग फिंगर को प्रिक कर लोगे और उसके बाद लैंसेट की मदद से आप लोग फिंगर को प्रिक करोगे। ठीक हो गया। फिर अब आप लोग क्या करोगे, टेक द फिल्टर पेपर लिया एंड अप्लाई ऑन द पंक्चर्ड साइड ऑन फिल्टर टिप, सॉरी ऑन फिंगर टिप, एंड नोट द टाइम एज 0 ऑन स्टॉप वॉच। और आप लोग फौरन से स्टॉप वॉच को मीन ऑन करके स्टार्ट करके अपना टाइम नोट करोगे कि 0 पर आप लोगों का कितना, मीन लाइक आप लोग अपना जैसे कि लेते हो फिल्टर पेपर, सपोज कि आप लोगों ने अपना फिल्टर पेपर ले लिया इस तरह से, ठीक हो गया। और अब आप लोगों ने जैसे ही प्रिक किया तो प्रिक करने के बाद आप लोगों ने यहाँ पर टाइम लिखा कि जी ये 0 सेकेंड, 0 सेकेंड पर आप लोगों ने किया। और अगर आप लोगों ने यहाँ पर प्रिक किया था तो 0 सेकेंड के बाद यहाँ पर आप लोग अपना इसको टच करोगे। ठीक हो गया। ब्लड जो था वो आपके इधर पेपर के ऊपर लग गया। ठीक हो गया। फिर अब आप लोग क्या करोगे, 10 सेकेंड के बाद, 10 सेकेंड्स के बाद यहाँ पर आप लोग 10 सेकेंड के बाद दोबारा से जो ब्लड निकल रहा था आपने दोबारा से इसको फोल्ड किया और इसके साथ आपने टच कर दिया। ठीक हो गया। इसी तरह से आप लोग इसको लेते रहते हो 10 सेकेंड के बाद, आफ्टर 20 सेकेंड, आफ्टर 30 सेकेंड्स और 40 सेकेंड्स। इस तरह से आप लोग अपना जो भी मतलब कि 10 सेकंड के बाद सैंपल लो, 20, 30, 40, 50, फिर 1 मिनट के बाद एक और 10 सेकंड के बाद, एक और 20 सेकंड के बाद, फिर एक और 30 सेकंड के बाद, और फिर एक और 40 सेकंड के बाद, 1 मिनट 40 सेकंड के बाद, और फिर 2 मिनट के बाद। और फिर अगर अभी भी ब्लड जो है वो ब्लीड कर रहा है, बाहर निकल रहा है, तो आप लोग इसके अलावा एक और पेपर ले लो और उसके ऊपर इसी तरह से राउंड में आप लोग ब्लड को टच करते जाओगे, ठीक है, अपने फिल्टर पेपर के साथ। ठीक हो गया। और उसके नीचे आप लोग क्या करोगे, नीचे उसकी टाइमिंग मेंशन कर दो। ठीक हो गया। और फिर वो पॉइंट लेकर आओ जिस पर जो है ब्लड जो है निकलना बिल्कुल स्टॉप हो गया है, आपके फिल्टर पेपर पे बिल्कुल भी ब्लड नहीं लग रहा, और उस टाइम को आप लोग नोट कर लो। ठीक हो गया। अब
लिखेंगे किस तरह से, आप लोगों ने यहाँ तक लिख लिया, और सॉरी यहाँ तक आप लोगों ने लिख लिया। अब आप लोग क्या करोगे, अप्लाई द फिल्टर पेपर ऑन पंक्चर साइड बाय रोटेटिंग द फिल्टर पेपर। इस तरह से आप लोग रोटेट करते जाओगे। ठीक हो गया, पहले 0 सेकेंड, 10, 20, 30, 40, 50, 1 मिनट, इस तरह से। फिल्टर पेपर आफ्टर एवरी 10 सेकेंड, हर 10 सेकेंड के बाद, टिल ब्लीडिंग स्टॉप्स, उस टाइम तक जब तक ब्लीडिंग जो है वो स्टॉप नहीं हो जाती। द टाइम एट विच ब्लीडिंग स्टॉप्स, वो टाइम जब आपकी ब्लीडिंग स्टॉप हो जाए, दैट इज द ब्लीडिंग टाइम, वो ब्लीडिंग टाइम कहलाता है। ठीक हो गया। अब बेहतर तो ये होगा कि अगर आप लोग इसको अपनी मीन लैब में परफॉर्म कर रहे हो, तो इस तरह से आप लोग एक फ़िल्टर पेपर ले लो और उसको बाकायदा परफॉर्म करो। और अगर तो उसका परफॉर्म नहीं किया, तो आप लोग क्या करोगे, जिस साइड पे प्रोसीजर बना हुआ है, लिखा हुआ है आप लोगों ने, उसके बिल्कुल अपोजिट साइड पे इस तरह से आप गोल यानी कि इस तरह से आप लोग रिप्रेजेंट करो कि आपका फिल्टर पेपर है। पहले आप लोगों ने फिल्टर पेपर एक लिया, ठीक हो गया, और आपने उसको स्टार्ट किया। 0 सेकंड पे बहुत ज्यादा ब्लड मीन ज्यादा स्पॉट गिरा आपके ब्लड का, फिर 10 सेकंड के बाद उससे कम, फिर 20 सेकंड के बाद 30, 40, 50, 1 मिनट के बाद, फिर 70 सेकंड, 80, 90 सेकंड के बाद जब ये फिल्टर पेपर आप लोगों का फिल हो गया, तो आप लोगों ने एक और फिल्टर पेपर लिया और उसके ऊपर आप लोगों ने जो है सैंपल लेना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, हर 10 सेकंड के बाद आप लोगों ने लेना स्टार्ट कर दिया, और आपने देखा कि 3.1 मिनट पर, यानी कि 3 मिनट के बाद जो है वो बिल्कुल मीन वो स्टॉप हो गया है आप लोगों का ब्लड। ठीक है, ब्लीड नहीं हो रहा, बिल्कुल स्टॉप हो गया है, फिंगर पे से ब्लड नहीं आ रहा। तो आप लोग इस टाइम को नोट कर लोगे और यही चीज आप लोग ऑब्जर्वेशन में लिखोगे। अब आप लोग अपरेटस कौन सा बनाओगे, फर्स्ट पेज पे जहाँ पर आप लोगों ने अपरेटस लिखा है, ठीक है, ब्लीडिंग टाइम लिखा, इंट्रोडक्शन लिखा, और आप लोगों ने रिक्वायरमेंट्स लिखी, बिल्कुल उसके ऑपोजिट साइड पे इस तरह से हेडिंग देकर, ठीक है, डिटर्मिनेशन ऑफ ब्लीडिंग टाइम, और उसके बाद आप लोग एक लैंसेट बना दो और उसके साथ आप लोग स्टॉप वॉच बना दो। ठीक हो गया, क्योंकि हम लोगों को यहाँ पे स्टॉप वॉच भी चाहिए और लैंसेट भी चाहिए। चाहो तो आप लोग इसका प्रिंट निकलवा के आप लोग लगा सकते हो, और अगर तो ड्रॉ कर सकते हो तो वेल एंड गुड, जबरदस्त हो जाएगा। ठीक हो गया। आई होप कि आपको आज का प्रैक्टिकल बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कर सकते हैं। अब तक के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।